यूट्यूब में पढ़ लिया था एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग। इलेक्ट्रिकल हीटिंग के क्या क्या फायदे हैं वो हमने कल पढ़ लिया था। क्या क्या फायदा है, एक तो इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा क्या है आपका ये पोल्यूशन फ्री, मतलब इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता। तीसरा क्या है, इसकी एफिशिएंसी क्या है 80% से ज्यादा, मतलब इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। चौथा जो हीटिंग है वो क्या फायदा था इसका, इससे कोई भी हम इंसुलेटिंग मटेरियल क्या कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं। लेकिन दूसरा मेथड है हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके बाद कल हमने थोड़ा सा पॉइंट लिखा था मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। बहुत सारे मेथड है, 5 से 6 मेथड है। तो इस मेथड में सबसे पहला जो मेथड है उसको हम डिस्कस करेंगे आज। आपके पास जो हीटिंग का मेथड था पहले बार वो बताते हैं आपको कौन कौन सा है। एक रेजिस्टेंस हीटिंग था, रेजिस्टेंस हीटिंग। दूसरा आपके पास में कौन सा है, दूसरा जो आपके पास में है वो है इंडक्शन हीटिंग, इंडक्शन। तीसरा आर्क है। चौथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा मेरे ख्याल से, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड हीटिंग। पांचवा है डाइलेक्ट्रिक और छठा आपके पास में है वो है माइक्रोवेव। ये 6 प्रकार के आप हीटिंग मेथड यूज करते हैं। इसमें जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो कौन सा रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रेजिस्टेंस हीटिंग होता क्या है। देखो रेजिस्टेंस हीटिंग की बात आती है तो रेजिस्टेंस का मतलब होता क्या है, प्रतिरोध। मतलब रेजिस्टेंस लगाकर हमें सिंपल सी बात क्या करना, हीट करना किसी भी चीज को। इसके लिए क्या करते हैं कि हम फिलामेंट से लेते हैं, रेजिस्टेंस लगाते हैं और सीधा क्या करते हैं इसमें सप्लाई देते हैं। और इसमें इसके कारण जो आपके पास हीट रिलीज होता है उसमें क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस हीटिंग बोलते हैं। और इसमें जो हीट होता है वो इक्वल टू किसका होता है, आई स्क्वायर आर टी। इसमें जो हीट होता है वो किसके इक्वल होता है, आई स्क्वायर आर टी के, आर टी जूल। मतलब जिस रेशियो करंट का स्क्वायर गुणा में रेजिस्टेंस गुणा में टाइम। सपोज कर लो अगर टाइम दे रखा है 1 मिनट, करंट दे रखा 5 एम्पियर और रेजिस्टेंस है 100 ओम, तो इससे कितना हीट निकल जाएगा आपके पास में, आप निकाल सकते हो। 5 का 25 और गुणा में 100 और गुणा में 1, यानी कितना हो गया 25,000, 2500 जूल। इससे आपको क्या करता है, हीट निकाल सकता है। मतलब ये डिपेंड किसके ऊपर करता है कि कितना ज्यादा मात्रा में आपके पास करंट सर्किट से फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस इसका कितना है। जितना ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस लगा के रखेंगे उसका है भी, उतना ही ज्यादा उस सर्किट में आपका करंट क्या होगा, फ्लो होता जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास में क्या था, रेजिस्टेंस हीटिंग है। इसके ना 2 मेथड है रेजिस्टेंस हीटिंग करने के। पहला मेथड है रेजिस्टेंस हीटिंग 2 बार बनाया गया। पहला बोलते हैं इसको डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। अब डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में होता क्या है कि उसमें हम हीट करने के लिए क्या करते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल सोर्स बाहर से नहीं लगाते हैं। मतलब जैसे आपने ये लिया एक बर्तन सा लिया, इसमें 2 इलेक्ट्रोड डाले और इसमें पानी डाल दिया, आपका पानी क्या होगा, गर्म हो गया। यहाँ से हम सप्लाई देते हैं प्लस माइनस। अब कहोगे सर क्या ये पॉसिबिलिटी है हम 2 सरिया डाल दें, 2 कोई भी वायर डाल दें तो पानी गर्म हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल गर्म हो जाएगा। इसके लिए आप क्या करो कि 2 इलेक्ट्रोड डालो और यहाँ पे क्या डाल दो, कोई साल्ट सा डाल दो, इसमें सोल्यूशन डाल दो, नमक डाल दो, साल्ट सोल्यूशन डाल दो, या फिर आप सर्फ डाल सकते हो। इससे क्या होगा कि इसमें अंदर में रिएक्शन सा होता है और फिर क्या होता है आपके पास में हीटिंग हो जाता है। करके देखना, आप कुछ मत करो, वायर में एक ब्लेड बांध दो, ब्लेड लेकर के उसके अंदर बांध दो दोनों साइड में, और उसके बाद क्या करो, इसको पानी में डाल दो। जैसे डालोगे ना बहुत जल्दी मात्रा में क्या होगा, हीट आपका रिलीज होगा, यहाँ पर बहुत जल्दी पानी आपका गर्म हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में आपके लिए सबसे जो मेन रिस्क की बात ये होती है कि जो बिजली पावर होता है ना बहुत ज्यादा लॉस होता है। मतलब बहुत ही मात्रा में क्या होता है कि पावर कंजप्शन एकाएक बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए हम यूज करते हैं लेकिन बहुत ही कम इसका यूज करते हैं। इसके लिए हम गीजर का भी यूज करते हैं। गीजर भी आपका डायरेक्ट में ही आता है, ठीक है ना। गीजर वगैरह क्या आपको डायरेक्ट हीटिंग मेथड में ही आता है। इसको सीधा रोड लेकर के जो कॉइल लगा होता है पहले जो होता है उसमें क्या करते थे, सीधा हमने एक हीटर वाला एलिमेंट डाला और पानी के अंदर उसको डाल दी, वो क्या करता था, हीट करता रहता था। या फिर आपका जो हीटर है वो भी क्या है आपका डायरेक्ट हीटिंग में ही आता है।
मतलब जो हीटर का वायर है उसके ऊपर कुछ भी रखते हो क्या करो, डायरेक्ट हीट हो रहा है, ठीक है ना। दूसरा जो आपके पास में क्या है, वो है आपके पास में इनडायरेक्ट हीटिंग। इनडायरेक्ट हीटिंग इसके भी दो मेथड है। इसके में इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि हम हीट तो करते हैं लेकिन किसी के थ्रू से हीट होगा, ठीक है ना। वो सारे के सारे क्या होता है आपके पास में, इनडायरेक्ट हीटिंग होता है। जिससे आपका एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल आपके पास में इलेक्ट्रिक प्रेस है। इलेक्ट्रिक प्रेस, अब देखो इलेक्ट्रिक प्रेस के अंदर जो प्लेट लगा होता है उसके ऊपर क्या करते हैं, कॉइल लगाते हैं। वो कॉइल पहले गर्म होता है, फिर नीचे का उसका क्या होता है, आपका प्लेट गर्म होता है। तो इनडायरेक्ट हो गया ना, डायरेक्ट तो नहीं आ रहा ना इसमें हीट। दूसरा जो है आपके पास इलेक्ट्रिक केतली, जो चाय बनाने वाले केतली यूज करते हैं, वो भी क्या है आपके पास में इनडायरेक्ट हीटिंग में ही इसका नाम आपके पास में आता है। तो ये है आपके पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हीटिंग।